गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में पाठ 9 ज्ञान सागर में पाठ 9 जो दोहे है उसी को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप अपनी ज्ञान सागर पुस्तक में पाठ 9 दोहे निकालिए। इसमें रहीम जी के दोहे हैं। तो आज हम लोग रहीम जी के दोहे को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे कि वो दोहे के माध्यम से कहना क्या चाहते। सबसे पहले इस पाठ का परिचय जानते हैं। दोहे नामक इस पाठ में कवि रहीम ने दोहों का संकलन किया। जो भी दोहे हैं उनका संकलन किया। जो भी दोहे हैं उनका संकलन इकट्ठा किए हुए जो व्यक्ति में नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाते हैं। तो दोहे पढ़ने से जो नैतिक मूल्य है आपके मजबूत बनते हैं। ये नीति परक दोहे मनुष्य के जीवन में कदम कदम पर उपयोगी सिद्ध होगा। जो नीति परक दोहे हैं जो अभी दोहे में पढ़ेंगे ये मनुष्य के जीवन में कदम कदम पर उपयोगी सिद्ध होगा। दोहे वर्तमान परिस्थितियों में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। जो दोहे हैं आज के समय भी प्रासंगिक है। ऐसा हो रहा है। ठीक है। पहला दोहा है इसमें, ध्यान से सुनिए आप लोग कि रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन चाही उनते पहले वे मुए जिन मुख निकषत नाही रे भाई जिन मुख निकषत नाही रही मन वे नरे मरे चुके जे कहूँ मांगन जाही उनते पहले वे मुए जिन मुख निकषत नाही रे भाई जिन मुख निकषत नाही दोनों रही मन एक से जो लंगोलत नाही दोनों रही मन एक से जो लंगोलत नाही जान परत है के पीक ऋतु बसंत के माही रे भाई ऋतु बसंत के माही तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियही न पान तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियही न पान कहीं रही पर काज हित संपत्ति सचही सुजान रे भाई संपत्ति सचही सुजान कहीं रही संपत्ति सगे बनते बहुत बहुरीत कहीं रही संपत्ति सगे बनते बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे सो ही साचे मीत रे भाई सो ही साचे मीत रही मन निज मन की विथा मन ही राखो गोय रही मन निज मन की विथा मन ही राखो गोय सुनी अठिलई है लोग सब बाटी न लई है कोई रे भाई बाटी न लई है कोई रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी रे भाई कहाँ करे तलवारी। ये रहीम जी का दोहे का संकलन है।
इतने सारे दोहे दिए हैं, आप दोहे सुने होंगे, इसको पढ़िए। अब हम इसका भाव बताएंगे, भावार्थ बताएंगे, अर्थ बताएंगे, भाव सहित अर्थ बताएंगे कि दोहे के माध्यम से वो कहना क्या चाह रहा है। रहीम कवि इस दोहे के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं, ये आप सुनिए। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही। रहीम कवि कहते हैं कि वे व्यक्ति मरे हुए के समान होते हैं जो कहीं कुछ मांगने के लिए जाते हैं। रहीम कवि कह रहे हैं कि वे व्यक्ति मरे हुए के समान होते हैं जो किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं। पहला लाइन का अर्थ हुआ, उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, और उनसे भी पहले वे मरे हुए होते हैं जो किसी के मांगने पर, देने समर्थवान होने पर भी देने से मना करते। वे व्यक्ति मरे हुए के समान होते हैं जो किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि किसी के पास कुछ मांगने के पहले अपनी आत्मा को मारना पड़ता है, उसके आगे नीचा बनना पड़ता है, झुकना पड़ता है। वो मदद एक दिन करेगा, एहसान जिंदगी भर के लिए छोड़ जाता है। लेकिन अगर मांगने वाले जहां आप गए मांगने के लिए, वो व्यक्ति समर्थवान होते हुए भी देने से मना करता है आपके मांगने पर, तो समझिए कि आप मरे हुए आदमी के पास मांगने, वो आपसे पहले ही मरा हुआ है, आपसे गलती हो गई कि उसके पास आप मांगने के लिए चले गए। बस यही सिद्ध हुए अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाता है तो मरे हुए के समान होते हैं, पर देने वाला सामर्थ्यवान होते हुए देने से मना करता है या न देता है, तो मांगने वाले से भी पहले वो मरा हुआ। ठीक है। दूसरा दुआ है कि दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नहीं। इसमें वाणी के महत्व को बताया गया है। जब तक कोयल और कौवा बोलते नहीं है तो पता चलता है कि कोयल है कि कौवा है, यानी बोलने से व्यक्ति के वाणी से ही उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। और कोई व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसकी पहचान नहीं होती। और सुंदर व्यक्ति है, चुपचाप खड़ा है तो लगेगा बहुत सुंदर है, लेकिन बोलेगा तब पता चलेगा कि उसकी वाणी में सुंदरता है कि नहीं, वाणी में मधुरता है कि नहीं, उसका व्यवहार कैसा है। चुपचाप आपके पास कोई बैठा रहे तो उसके बारे में आप क्या जान पाएंगे, लेकिन जब बातचीत करेंगे तो बोलने की शैली से, हाव भाव से आप समझेंगे ये व्यक्ति कैसे हैं। यानी वाणी के महत्व को दर्शाया गया है। बोलने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है कि दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नहीं। रहीम कभी कह रहे हैं जब तक लोग कौवा कोयल बोलते नहीं, दोनों एक से लगते हैं। जान पड़त है कार्तिक ऋतु बसंती माही, जैसे उसका समय आता है बोलते हैं तो पता चल जाता है कि ये कौवा है और ये कोयल। ठीक है। यानी रहीम कवि जी कह रहे हैं कि कोयल और कौवा तब तक पता नहीं चलता है कौन कोयल है कौन सा कौवा है, जब तक वो बोलते नहीं है। जैसे उनका मौसम आता है बोलने लगते हैं, पता चल जाता है कि कौन कौवा है कौन कोयल है। ठीक है, समझ में आया। तीसरा दोहा सुनिए। तीसरे दोहे में है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पीहीन पान। कहा गया कि इसमें पेड़ अपना फल, तरुवर मतलब पेड़, तरु तरु कहिए तरुवर कहिए, ये पेड़ का पर्यायवाची। पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता। और तालाब ही सरोवर, सरोवर सरवर ताल तलैया, ये तालाब का पर्यायवाची है। सरोवर पीहीन पान, सरोवर अपना जल कभी नहीं पीता है। इन दोनों प्रकार में रत रहते हैं, लीन रहते हैं। कहीं रहीम काज हित संपत्ति सही सचै सुजान। रहीम कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ और तालाब परोपकार के लिए अपने जल और फल का संचय करते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी धन जो इकट्ठा करते हैं दूसरों की मदद के लिए। जैसे आप मदद मतलब क्या, धन इकट्ठा किए बांट दीजिए, नहीं, वो मदद नहीं होता है कि धन इकट्ठा किए बांट दिए। मदद वो होता है कि जैसे आपके पास संपत्ति है, किसी दूसरे की जरूरत है, दे दिए और वो आपके संपत्ति को कुछ दिन बाद लौटा दिया, ये मदद होती है। और
जो कुछ सदा के लिए दी जाता है वो दान हो जाता है। ये नहीं कि आदमी इकट्ठा कर करके धन बांटने को कहा गया है, ऐसा कुछ मत समझिएगा कि जो व्यक्ति हैं धन इकट्ठा करते हैं दूसरों को बांटने के लिए, नहीं। कि धन इकट्ठा किए हैं, धन रखे हैं, पैसा है, किसी की कोई तकलीफ हुई, दिक्कत परेशानी हुई, समय पर उनको मदद कर दिए और जैसे उसके पास हुआ आपको लौटा दिए। जितना पैसा लिया था उतना पैसा लौटा दिया, की हुई मदद। कहने की दीजिए और रख लिया तो हो गया भिक्षा हो गया। अगर आप दिए उसको मदद के लिए, वो दिया नहीं तो भिक्षा मांगने आया था। ठीक है, यही कहें कि जिस प्रकार सरोवर, तालाब और पेड़ अपने फल और जल का संचय दूसरों के परोपकार के लिए करते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी, रहीम कवि के अनुसार सज्जन पुरुष भी धन का संचय दूसरों के मदद के लिए करते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनते बहुत बहुत। ये रहीम कवि कह रहे हैं कि जब अपने पास संपत्ति होता है, धन दौलत होती है, तो बहुत लोग क्या इष्ट मित्र दोस्त संगतिया बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। रहीम कवि कह रहे हैं कि जब अपने पास संपत्ति होते हैं, धन दौलत होते हैं, तो बहुत से लोग नाते रिश्ते बनने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए, मित्र बनने के लिए ललायित रहते हैं और मित्र बन जाते हैं। पर विपत्ति में जो सहायता करे वही सच्चा मित्र है। विपत्ति कसौटी जो कसे, यानी मित्र की परख मित्र की विपत्ति में होती है। सच्चा मित्र कौन है, मुसीबत आने पर पता चलता है। ऐसे मुंह से तो सब कहेंगे कि हम आपके मित्र हैं, लेकिन आपके तकलीफ में, दिक्कत में, परेशानी में, मुसीबत में जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र है, अन्यथा कोई मित्र नहीं है, केवल दिखावे के लिए। रहीम कवि जी कह रहे हैं, अगला दुआ है कि रहीमन निज मन की वीथा मन ही राखो गोय, सुनिए ठिलई हैं लोग सब बांटी न लई हैं कोई। अपनी मन की दुख दर्द व्यथा को सबसे कहते नहीं चलना चाहिए। अपने मन की दुख दर्द और व्यथा को सबसे कहते नहीं चलना चाहिए। लोग आपकी कमजोरी को पकड़ लेंगे और आगे भविष्य में मजाक उड़ाएंगे। सुनिए ठिलाई हैं लोग सब, उस समय तो चुपचाप सुन लेंगे, बाद में मजा लेंगे, चलो कोई दिक्कत हुई, चलो ठीक है अच्छा हो, यानी एक कमी पकड़ लेंगे, कभी ऐसा दिक्कत होगा वो आपको ताना देंगे। इसलिए अपनी कमी, अपना दिक्कत परेशानी कुछ भी हो सब सह लो, किसी से कहना नहीं चाहिए। कहो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। इतने याद रखो, हमें मांगना उसी से चाहिए जो खुशी से देना स्वीकार कर ले। अभी पहला तो हम बताए थे कि मांगने उसी के पास जाइए जो दे दे, यानी तो मांगने भी उसी के पास जाइए जो खुशी से दे दे। और कोई बात कहो उसी से जो कहे ना किसी से, यानी कि सबके सामने सब बात शेयर करेंगे तो आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। सुनिए ठिलेंगे लोग सब बांट ही न रहे कोई। हम जान रहे हैं कि हमारा इस व्यक्ति से कहने पर कोई दुख दर्द दूर करेगा नहीं, हमारे दुख दर्द से इसकी कोई वास्ता नहीं है, कोई हमारी इसको कोई हमारी चिंता नहीं है, तो इनसे अपना तकलीफ बतलाने से क्या फायदा, अपना मुसीबत कहने से क्या फायदा। इसलिए हमें मुसीबत, तकलीफ, दुख दर्द सबसे कहते नहीं चलना चाहिए। उसी से कहो जो आपके दुख दर्द का भागी बने, उसके दूर करने का उपाय बताए, जो आपके दुख से दुखित हो, आपके सुख से सुखी हो, खुश हो। आपके सुख देकर वो खुश है कि नहीं, बहुत अच्छा हमारा मित्र खुश है, हमारे रिश्तेदार खुश हैं, बहुत अच्छा, प्रफुल्ल हो जाए, आपकी खुशी के लिए वो कामना कर रहा है, तो उसी से कहिए, अन्यथा किसी से कहने की जरूरत नहीं है। अपने दुख दर्द अपने दिल में दबा कर रखिए। अगला दुआ है कि रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। रहीम कभी कह रहे हैं कि छोटे को देख, रहीमन देखी बड़े न को, बड़े को देखकर छोटे का प्रत्याग नहीं करना चाहिए। रहीमन देखी बड़े न कुछ, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवेशी कहां करे तलवारी। यानी बड़े को देखकर छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रत्याग नहीं करना चाहिए। जहां सुई का काम है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं कि धनवान मित्र मिल गया तो गरीब मित्र को छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं है, तो गरीब है, ये मेरे कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
मित्रता दोस्ती किसी को धन दौलत का रूप देखकर नहीं की जाती है, गुण देखकर की जाती है, उसके व्यवहार देखकर। अगर वो गरीब इंसान ईमानदार है, गुणवान है, चरित्रवान है, अच्छा है, तो उससे मित्रता करने में कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात होती है। क्या कृष्ण सुदामा की धन देकर मित्रता किए थे या रूप देखकर, व्यवहार देखकर? नहीं, वो सच्चा इंसान है, अच्छे आदमी है और अंत तक मित्रता निभाए। तो इस दोहे में कहा गया है कि बड़े को देकर, बड़े चीजों को देकर या बड़े व्यक्ति को देकर छोटे का प्रत्याग नहीं करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकता। यानी हर चीज का अपने अपने जगह पर महत्व होता है, हर इंसान का हर चीज का अपने अपने जगह पर महत्व होता है। ठीक है, तो ये दोहे को आप रीडिंग दीजिए। चलिए, हम सोचते हैं कि सारे बच्चे मेरे साथ इस दोहे को सस्वर वाचन करें, तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। चलिए स्टार्ट। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ रही वर वे चाही। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन चाही। उनित पहले वे मुए, जिन मुख निकषत नाही रे भाई, जिन मुख निकषत नाही। हैंड अप करो, कौन बच्चा सुनाएगा पहले? हाँ काव्या, इस अपनी पाठ पुस्तक का कोई एक दोहा सुनाओ। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। बहुत अच्छा। नेक्स्ट अर्पित। यस सर। बोलो बेटा, कोई एक दोहा सर सुनाओ। रहीमन निजमन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनिए ठिलइये लोग सब, बाटी न लइये कोय। बहुत अच्छा। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा ये भी बता दो। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम क्या दोहे कहना चाह रहे हैं? सर दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन की बात अपने मन में रखनी चाहिए, दुख सुख सबको मन में रखना चाहिए। अगर जो लोगों को हमारे दुख के बारे में पता चलेगा तो बार बार हमें चिढ़ाएंगे। बहुत अच्छा। नेक्स्ट शशांक। 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 शाहजेब। साहजेब। फिर 10 मिनट बचा है। चलिए, अब हम आपको पाठ 9 की प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, सुनिए। रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है? रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है? रहीम के अनुसार वे व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है जो कुछ जो किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं। ठीक, किसी के से कुछ मांगने के पहले अपनी आत्मा को मारना पड़ता है, उसके सामने नीचा बनना पड़ता है। तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है? तरुवर सरोवर की यह विशेषता है कि वो अपना जल और फल स्वयं नहीं खाते पीते हैं, वो परोपकार के लिए देते हैं, छोड़ रखते हैं। ठीक है, इसलिए हमें भी दूसरों की भलाई के लिए धन का संचय करना चाहिए।
सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करते हैं? संचय व्यक्ति दूसरों के मदद के लिए और भलाई के लिए धन संचय करते हैं। चौथा प्रश्न सुनिए, नीचे दिए गए शब्दों में सही या गलत का निशान लगाइए। ये जो वाक्य दिए गए हैं इसमें सही या गलत का निशान लगाना है। बोलने से व्यक्ति की वास्तविकता का पता चलता है, सही है। तरुवर और सरोवर के रूप में प्रकृति परोपकार की शिक्षा देती है, सही है। अपने मन की पीड़ा को सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, अपने मन की पीड़ा को सबके सामने व्यक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। यहां लिखा है करना चाहिए, गलत है, व्यक्त नहीं करना चाहिए। यहाँ पर करना चाहिए लिखा है, इसलिए गलत का चिन्ह लगा दी। बसंत ऋतु में ही कोयल और कौवे की पहचान की जाती है, सही है। केवल इसमें ग गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए।